तो आज मैं स्पाइडरमैन फैंस के लिए स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और मजेदार एनिमेटेड मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। इस मूवी की शुरुआत एक माइल्स नाम के लड़के के साथ होती है जैसे की स्प्रे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो एक पेंटिंग बना रहा होता है और आज वीकेंड होने के कारण उसे अपने स्कूल वापस जाना था क्योंकि वो अपने स्कूल में ही रहता था और वीकेंड पर ही अपने घर आता था। माइल्स स्पाइडरमैन का काफी बड़ा फैन होता है लेकिन उसके डैड स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और माइल्स की लाइफ स्कूल और बुक्स में ही निकल रही थी। वो अपने फादर से भी ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन अपने अंकल एलन के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, इसीलिए फ्री टाइम पर वो अपने अंकल एलन के पास चला जाता था। वो देखते हैं कि एलन ने बहुत अच्छी पेंटिंग डिजाइन की है, इसलिए वो उसको एक सबवे पर लेकर जाते हैं और माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए उसे एक बड़ी सी दीवार मिलने पर वो अपनी स्प्रे पेंटिंग का कमाल दिखाने लगता है और जब वो अपनी उस पेंटिंग को खत्म करता है तो एलन उसकी तारीफ करता है। लेकिन तभी अंकल एलन को एक कॉल आता है और वो माइल्स को वहां से चलने के लिए कहता है। जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स को बाइट कर लेता है। रेडियो एक्टिव स्पाइडर के बाइट करते ही माइल्स के अंदर कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन माइल्स स्पाइडर को मारकर वहां से निकल जाता है और वो अपने कमरे में आकर सो जाता है। जब वो सुबह उठकर देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी हाइट बढ़ चुकी है और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसका हाथ एक लड़की के बाल के साथ चिपक जाता है और इसीलिए उस लड़की के बालों को काटना पड़ता है और इसी वजह से अब माइल्स और भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। जब वो घर पर आता है तो वो जिस भी चीज को हाथ लगाता है वो उसके साथ चिपक जाता है और तभी उसे एक कॉमिक मिलती है जिसमें वो देखता है कि जो सब उसके साथ हो रहा है वो ही स्पाइडरमैन के साथ भी हुआ था और वो सोचने लगता है कि क्या वो एक स्पाइडरमैन बन गया है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने अंकल एलन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात कर नहीं पाता। इसके बाद वो फिर से एक बार उसी स्पाइडर को जाकर चेक करने का डिसाइड करता है और जब वो वापस जाकर उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को चेक करता है तो वो सच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ही होता है जिसमें की इलेक्ट्रिसिटी ब्लिंक कर रही होती है। अभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर रियल स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन आपस में लड़ रहे होते हैं। वो एक साइड छुपकर ये सब देख रहा होता है लेकिन तभी वो नीचे गिरने लगता है और असली स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जब स्माइल्स और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की वॉइस पैच करती है तो स्पाइडरमैन समझ जाता है कि माइल्स भी एक स्पाइडरमैन है और वो माइल्स को बताता है कि मुझे लगता था कि आज तक सिर्फ मैं ही एक स्पाइडरमैन हूँ और ये मशीन एक कोलाइडर है जिसे कि मुझे खत्म करना है। इसके बाद स्पाइडरमैन वापस जाकर उस मशीन को रोकने के लिए उसमें एक चिप लगाने लगता है लेकिन तब भी प्रॉब्लम आकर उसके साथ फाइट करने शुरू कर देता है। इसी के बीच ग्रीन गॉब्लिन आकर स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और वो मशीन फिर से शुरू हो जाती है। ये कोलाइडर वो होता है जो कि दूसरे डिमेंशन में से कुछ लोगों को इस दुनिया में ला सकता था या फिर इंसानों को किसी दूसरे डिमेंशन में भेज सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है कि इससे निकलती हुई पावर से आप पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और उस कोलाइडर के स्टार्ट होने के बाद वो ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को उस कोलाइडर के बीच में लेकर आ जाता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसके बीच स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जब माइल्स स्पाइडरमैन के पास जाता है तो स्पाइडरमैन अपने पास रखी पेन ड्राइव माइल्स को दे देता है और वो माइल्स से प्रॉमिस लेता है कि तुम इस कोलाइडर को रोकोगे क्योंकि अगर ये कोलाइडर फिर से शुरू हुआ तो हमारा अर्थ नहीं बच पाएगा। माइल्स स्पाइडरमैन से वादा करता है और स्पाइडरमैन उसे वहां से जाने के लिए कहता है और माइल्स के जाने के बाद वहां पर किंगपिन आता है जिसने कि ये सब कुछ किया होता है। जब किंगपिन देखता है कि स्पाइडरमैन जिंदा है तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर कि माइल्स डर जाता है और उससे आवाज हो जाती है जिसे कि प्रोबर देख लेता है और वो काफी दूर तक उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन माइल्स किसी तरह जान बचाकर अपने घर तक पहुंच जाता है जहां पर कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब माइल्स कहता है कि मुझे आप लोगों की याद आ रही थी इसलिए कि आज की रात मैं यहीं पर रुक सकता हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ सभी न्यूज चैनल पर ये न्यूज आ गई थी कि हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब हमारे बीच में नहीं रहा और इसके बाद माइल्स स्पाइडरमैन की एक ड्रेस खरीदता है और वहां पर पहुंचता है जहां पर कि पीटर पार्कर की वाइफ उसे ट्रिब्यूट कर दे रही थी और वहां पर सभी लोगों ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन रखी होती है। इसके बाद माइल्स को लगा होता है कि अब स्पाइडरमैन की जगह उसे लेने
लेनी पड़ेगी, इसलिए वो सभी चीजें ट्राई करता है जो कि स्पाइडरमैन किया करता था। उससे पहले वो एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी के साथ उससे स्पाइडरमैन का दिया हुआ पेन ड्राइव भी टूट जाता है। इसके बाद वो स्पाइडरमैन की कब्र पर जाता है ताकि वो पीटर पार्कर से माफी मांग सके, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और माइल्स डर के मारे उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो आदमी बेहोश हो जाता है। माइल्स देखता है कि उसने भी स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन रखा था, इसका मतलब वो भी एक स्पाइडरमैन था, लेकिन इस डिमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस स्पाइडर का नाम पीटर बी पार्कर है। जब थोड़े समय के लिए वो कोलाइडर स्टार्ट हुआ था तो उसके साथ उसमें से बहुत सारे स्पाइडरमैन दूसरे डिमेंशन में से इस डिमेंशन में आ गए थे, और ये स्पाइडरमैन भी उसी डिमेंशन में से आया था, और ये 40 साल का था और वो दिखने में मोटा और आलसी भी था, और मशीन स्टार्ट होने के कारण वो उस डिमेंशन से माइल्स वाले डिमेंशन में आ गया था। जिसके बाद माइल्स उसे रेस्क्यू करता है। इसके बाद माइल्स बड़ी ही मुश्किल से उसे किसी खाली जगह पर लेकर आता है। इसके बाद पीटर भी पार्कर माइल्स को बताता है कि स्पाइडरमैन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो माइल्स उसे बताता है कि जब वो अपनी पावर्स यूज करना सीख रहा था तो गलती से उससे वो पेन ड्राइव टूट गई है। अब वो उस कोलाइडर को बंद नहीं कर सकता, जिससे इन दोनों के बीच में ये डील होती है कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे इस कोलाइडर को बंद करने में, ताकि बाकी के लोग भी अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच सके। इस पेन ड्राइव को बनाने के लिए इन्हें फिर से किंगपिन के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों ऑफिस के पास पहुंच जाता है, लेकिन माइल्स को अभी भी स्पाइडरमैन की पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए पीटर भी पार्कर उसे बाहर ही रुकने का बोलकर खुद अंदर चला जाता है और बड़ी ही आसानी से अंदर तक पहुंच जाता है। माइल्स बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि इस डिमेंशन में आए हुए इस दूसरे स्पाइडरमैन को मैं फिर से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो भी स्पाइडरमैन की हेल्प के लिए अंदर पहुंच जाता है। तभी हमें वहां पर एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओलिविया ऑक्टेविया। तभी स्पाइडरमैन को पता चलता है कि माइल्स को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, जिसकी वजह से उसके पास उन लोगों से भी ज्यादा पावर्स थी, और माइल्स के पास इनविजिबल होने की पावर भी है। जब वहां पर ऑक्टेविया पहुंचती है तो माइल्स इनविजिबल हो जाता है और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो पूरा का पूरा सीपीयू उठाकर वहां से जाने लगता है। जब वो ऑक्टेविया स्पाइडरमैन को देखती है तो वो सोचती है कि इस डिमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो जबरदस्ती उसका हेयर टेस्ट करने लगती है, जिसके बाद वो देखती है कि इसके सेल्स तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उसे पता चल जाता है कि जब कोलाइडर स्टार्ट हुआ होगा तो ये किसी और डिमेंशन से हमारी डिमेंशन में आ गया होगा, इसी वजह से इसके सेल्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसीलिए ये ज्यादा समय के लिए हमारे इस यूनिवर्स में नहीं रह सकता, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। और इसके बाद वो अपने असली रूप में आती है, जाने की ऑक्टोपस वाले रूप में, और पीटर भी पार्कर पर हमला कर देती है। वही दूसरी तरफ माइल्स उस सीपीयू को लेकर वहां से भागने लगता है, और ऑक्टेविया उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो इनविजिबल होता है। माइल्स और स्पाइडरमैन सीपीयू को लेकर बाहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑक्टेविया भी उनका पीछा कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है थर्ड स्पाइडरमैन, यानी कि एक वुमेन स्पाइडरमैन, और इसी के साथ इसका ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके अगले पार्ट में हमें और भी बहुत सारे स्पाइडरमैन्स देखने को मिलेंगे, जिसकी एक्सप्लेन वीडियो भी मैं कुछ ही समय में इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस वीडियो को भी आप देख पाए।